तेजस्वी भैया कुछ दिन और रह जाते तो हम सब का जिंदगी सेटल हो जाता। भाग रहा नीतीश कुमार का पलटने का जो नियम है, उनको तो मन ही नहीं लगता है। भाजपा के सिवा कहीं मन नहीं, क्योंकि वो सबसे फ्रॉड पार्टी। केंद्र में सरकार मोदी को लाना चाहे, लाए भी हम, जीते भी उस सीट, मगर हमारे बख्तियारपुर विधानसभा 5 साल पीछा हो गया। भाजपा को हम सपोर्ट करके किसी व्यक्ति विशेष में हम आके कुछ किए, आज मेरा बख्तियारपुर विधानसभा 5 साल पीछा हो गया। और लालू यादव के राज में सामाजिक न्याय की बात हुई थी, तेजस्वी भैया के राज में जिस दिन सरकार तेजस्वी भैया का बन गया, आर्थिक न्याय की बात। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में सीधा पूरे सिमरी बख्तियारपुर तेजस्वी में है। फड़कियावासी के लिए आपका चैनल, आपका आवाज हम सबको सुखमय दिया है। हाँ, इन्हीं के रीजन बात यूसुफ साहब को भी धन्यवाद दे देते हैं, और क्या दिक्कत है, कम से कम बात तो सुने, हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, हमारे साथ युवा समाज सेवक हमारे साथ मौजूद है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद है और हमारे साथ जो है रितेश यादव बात करने के लिए है। अब अभी कहीं जा रहे थे, यहाँ पर मुलाकात हो गई, इनसे सोचा है 2 शब्द इनसे बात कर लिया जाए सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा पर, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव आपको पता ही है कि 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। यहाँ पर क्या माहौल है और किस चीज के ऊपर इस बार युवा जो है वोट करेंगे, इन सब चीजों पर बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस बार युवा, क्या सोच करके वोट कर रहा है और सिमरी बख्तियारपुर में इस बार क्या होगा? इस आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद। आपके चैनल और सिमरी बख्तियारपुर की जनता को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। इस बार जनता वोट दे रही है रोजगार पे, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा ही बेरोजगारी आ गई है। इतना बेरोजगारी, 60-70% तो बेरोजगार है आदमी जो बाहर जा रहा है। जो शिक्षित है वो कहीं संविदा पे या कहीं प्राइवेट में जाके अपना काम लेके 10,000, 15,000, 18,000 का जॉब कर रहा है, जिससे हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि जो किसी परिवार का उससे भरण पोषण भी नहीं होता होगा। ये स्थिति है अभी बिहार की, और भाजपा की सरकार का देन है ये। तो क्या लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो क्या विधि व्यवस्था बदलेगी? जरूर बदलेगी। तेजस्वी भैया आएंगे तो सरकार बदलने के बाद तेजस्वी भैया आए सरकार में, जो बात वो बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, और नौकरी दिया है। और तेजस्वी के राज में सबसे पहले रोजगार मिला है तो मेरे ही घर में मिला है, मेरे घर में मिला है रोजगार। और यदि वो 17 महीना में वो यदि 5 लाख से ज़्यादा ही सरकारी नौकरी दिए। और उस टाइम में हम भी बीटेक किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हम भी बीटेक किए हुए हैं, मगर सिविल ब्रांच का जितना भी बीटेक करके बैठा हुआ लड़का, वो सबसे जब मेरी बात होती थी तो वो बोलते थे कि यदि तेजस्वी भैया कुछ दिन और रह जाते तो हम सब का जिंदगी सेटल हो जाता। मगर दुर्भाग्य रहा, नीतीश कुमार का पलटने का जो नियम है, उनको तो मन ही नहीं लगता है। भाजपा के सिवा कहीं मन नहीं, क्योंकि वो सबसे फ्रॉड पार्टी है, तो उसको कैसे मन लगेगा? आप ही बताइए पत्रकार महोदय साहब। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि घर घर पकड़ करके नौकरी देंगे, भाई हर घर में एक नौकरी देना क्या संभव है क्या? देखिए, उनका कहने का मतलब ये है कि यदि प्रत्येक घर में कोई न कोई तो पढ़ा लिखा होगा। यदि 10 व्यक्ति है, कोई न कोई 1-2 तो पढ़ा होगा, जो अच्छा खासा डिग्री लेके होगा। यदि वो अप्लाई करेगा, स्कोप आएगा, अप्लाई करेगा, तो जरूर एक ना एक परिवार को नौकरी मिलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो गलत किसी तरह से बोल ही नहीं रहे हैं। आखिर ये सरकार भी, एनडीए की सरकार जो है 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, मानदेय बढ़ा दिया, सबका तनख्वाह बढ़ा दिया, उसके बाद बिजली फ्री कर दिया, पेंशन दे रहा है, राशन दे रहा है, फिर दिक्कत कहाँ पे है? देखिए सर, सबसे पहले तो टू कॉपी किया, और दूसरी पहली बात ये बता देते हैं हम, इससे पहले एमपी का चुनाव हो रहा था, हम खुलेआम राजेश वर्मा का साथ दिए थे, क्योंकि वो मेरा कॉलेज का क्लासमेट था। हम भाजपा को, और केंद्र में सरकार मोदी को लाना चाहे, लाए भी हम, जीते भी उस सीट, मगर हमारे बख्तियारपुर विधानसभा 5 साल पीछा हो गया है। इसका मुझे बहुत दुखी है, और हम इस बख्तियारपुर विधानसभा से इस चीज़ के लिए आज हम खुद से क्षमा मांग रहे हैं कि भाजपा को हम सपोर्ट करके किसी व्यक्ति विशेष में हम आके कुछ किए। आज मेरा बख्तियारपुर विधानसभा 5 साल पीछा हो गया। आज तक ना एक ट्रेन रुका, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। यदि किसी को सांसद प्रतिनिधि भी बनाया तो वो अपने स्वार्थ में रहा 1 साल, नहीं तो वो बख्तियारपुर विधानसभा 5 साल मेरा पीछा हो गया। इसका हमको बहुत दुख है। तो सिमरी बख्तियारपुर में तो विधायक भी 5 साल से है, उसका क्या कहना है? हाँ, सिमरी बख्तियारपुर का विधायक का जहाँ तक बात है, तो सिमरी बख्तियारपुर के विधायक के पक्ष से ना पक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। वो क्या किया नहीं किया उसका वो अपना जाने। हम सबको तेजस्वी भैया का सरकार लाएंगे। जब वो सरकार में आएंगे तो विधायक क्या,
एक मुखिया का भी परिवर्तन हो जाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं, पूरे बिहार के मुखिया इस बार तेजस्वी यादव के साथ है। हम 2530 मुखिया से मिले हैं और मिल के सर्वे किए हैं। अभी एक बात, छोटी सी बात अब सर है कि एक मुखिया का मर्डर हो जा रहा है, जिला परिषद का मर्डर हो जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? यदि उसके कुर्सी का वैल्यू, उसके कुर्सी का इंश्योरेंस हो जाए, बीमा हो जाए, तो कोई क्रिमिनल उसको मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि वो ये बात सोचेगा इसको मार देंगे, जिस कारण इसका हम क्षति कर रहे हैं, ये मजबूत हो जाएगा। और 50 लाख का इंश्योरेंस तेजस्वी भैया सरकार आने के बाद वो करने जा रहे हैं। मुखिया का भी जान बचेगा, जनता का भी जान बचेगा और हर किसी का जान बचेगा। और ये लड़का आगे चल के बिहार का उन्नति करेगा। जो बिहार था वो बिहार बदलेगा। और लालू यादव के राज में सामाजिक न्याय की बात हुई थी, तेजस्वी भैया के राज में जिस दिन सरकार तेजस्वी भैया का बन गया, आर्थिक न्याय की बात होगी। और आपको ये मैं कह देता हूँ, आर्थिक न्याय होगा इस बिहार में। प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ेगा, जीविका सबका भी बढ़ेगा, जीविका दीदी सबका भी बढ़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 1100 पेंशन किया, पहले 400 पेंशन था, 1100 किया, कुछ नहीं किया। तेजस्वी भैया की सरकार आएंगे 1500 करेंगे, वो 15, हर चीज बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा। पत्रकार महोदय, हम ये यहाँ के विधायक का बात हम नहीं करना चाहते। विधायक कुछ रहे, मान लिया ठीक है, विधायक जी हैं, अपना काम किए या नहीं किए, जितना किए वो अलग बात है। बोलने का मतलब ये है कि सिमरी बख्तियारपुर, क्योंकि चुनावी माहौल है, सिमरी बख्तियारपुर से आप भी हैं, तो सिमरी बख्तियारपुर में इस बार क्या होने वाला, क्या लग रहा है इस बार, किसकी लहर? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में सीधा पूरे सिमरी बख्तियारपुर तेजस्वी में है। जिस टाइम हम आप ही के चैनल पे हम विरोध किए थे इस विधायक जी का, मगर हमारे बात को सुना गया, भले ग्रामीण विभाग से, जो भी विभाग से हुआ हो। सर, आप भी इसमें कोऑपरेट, आपका हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कोसी में फड़कियावासी के लिए आपका चैनल, आपका आवाज हम सबको सुखमय दिया है। और गोरियारी से लेके कोसी बांध तक रोड बना है, चौराही में रोड बना है, कबैया में रोड बना है, मिला जुला के 28 रोड बना उस टाइम। और एक हम सब की गांव का मांग था कला मंच, जिसके लेके लोग ये कहता है कि रितेश यादव को कला मंच मिल गया इसलिए बिक गया। वो गलत भावना में है रितेश यादव के बारे में। हम बिक नहीं सकते हैं और हमको खरीदने का किसी का औकात नहीं है, क्योंकि हम मन के राजा हैं, अपने आप में राजा हैं। हम किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। मगर जब बिहार की जनता की बात आई, क्योंकि हम बहुत का सेवा करते हैं हम सर। बहुत आदमी ऐसा होता है, कोई आदमी दिखाता है, हम दिखा नहीं पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हम इस विधानसभा में किसी न किसी तरह से किसी का हेल्प करते हो। यूसुफ सलाहुद्दीन के बारे में क्या बोलना? यूसुफ सलाहुद्दीन के बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है अभी। हमारे भैया तेजस्वी भैया आएंगे, उसके बाद यूसुफ सलाहुद्दीन यदि कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो अगला बार इस पे बात होगा। इस बार जो बात था, हमारा मांग जो था वो पूरा हो गया, चाहे उससे हो कि ग्रामीण विभाग से हो, जिससे भी हो। मेरा मांग पूरा हो गया। 1 लाख जनता का उधर का हुआ तो इन्हीं के रीजन में ना हुआ। हाँ, इन्हीं के रीजन बात। यूसुफ साहब को भी धन्यवाद दे देते हैं, और क्या दिक्कत है? कम से कम बात तो सुने, हम क्या कर सकते हैं? हम सब तो तेजस्वी में हैं इस बार जी। तो देखिए, रितेश यादव हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सिमरी बख्तियारपुर तेजस्वी में बोलने का मतलब ये हो गया कि साफ तौर पर यूसुफ सलाहुद्दीन फिर से एक बार जो है सिमरी बख्तियारपुर से लीड करने जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि जो भी कमी बेसी काम में हुआ है वो अगली बार देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बदलाव होना जरूरी है। 15 साल से बैठी सरकार अब तक जो डिमांड होना चाहिए वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रही है बिहार का, और बिहार में काफी समय हो गया सरकार को, सरकार बदलना चाहिए, ऐसा इनका कहना। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।